हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं राजेश्वर चौहान फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ये टॉपिक चल रहा है मिशन 100% इन मैथ्स, और इसी कड़ी में आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए पार्ट 6 छठी वीडियो है स्टूडेंट ये, और चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स का फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए इसके बोर्ड के क्वेश्चंस लेते हैं हम स्टूडेंट। इसमें भी आपको एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि इसके बारे में वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। तो टॉपिक के बारे में अगर मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से आता है, और अगर इस चैप्टर में फिर भी कोई दिक्कत है आपको, तो मैं जो चैप्टर की वीडियो है, इससे पहले हमने चैप्टर के बारे में जो डिटेल में समझा रखी है, तो डिटेल की वीडियो आप देख लीजिएगा। इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा आपको। क्लियर। तो चलिए बोर्ड के फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। If a equal to 1 2 4 2, then write the value of k if 2a determinant equal to k determinant a। स्टूडेंट एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पे मैंने फॉर्मूले आपको बार बार समझा रखे हैं, पर फिर भी एक चीज़ देख लीजिए। फॉर्मूला है के ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू के टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर हमारा 2x2 का दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू 1 2 4 2। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पहले हम फाइंड आउट करेंगे, तो दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, याद है आपको। तो 2 इंटू 1 2 माइनस 4 2 जा 8, दैट इज इक्वल टू -6। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। क्लियर। अब हम इसके अकॉर्डिंग 2a की वैल्यू निकालेंगे। तो स्टूडेंट बाय द फॉर्मूला दिस वन, 2a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 दी पावर n, n का मतलब कितना है, 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, एंड दैट इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 4, 2 इसका मतलब दैट इज इक्वल टू 4, और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इज -6, तो दैट इज इक्वल टू -24। क्लियर। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेते हैं सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट, और सेकंड क्वेश्चन है हमारा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स दिस वन इज सिंगुलर। याद रखिए स्टूडेंट, एक टॉपिक है यहाँ पे, वो आपको मैंने बता रखा है पहले भी, कि इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी जो भी मैट्रिक्स दिया है उसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। क्लियर। तो अगर ये ए हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो लेट अस सपोज यू आर गिवन ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1 2 4। ये मैट्रिक्स ए है, तो डिटर्मिनेंट ए, तो इट मीन्स इफ ए इज सिंगुलर देन डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर, यहाँ पे तो इसका मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5x 2 टू 0। क्लियर। ठीक है। तो यहां से हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 इंटू 5 माइनस 2 इंटू एक्स 1 इंटू 0, तो 4 5 2x माइनस 2 इंटू 0, तो 4x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 20, सॉरी प्लस, तो कितना आएगा ये -6x, और 20 माइनस 2 दैट इज प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब -6x इज इक्वल टू कितना हो गया, चलिए इधर ले लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हुआ हमारा -6x इक्वल टू हो जाएगा -18, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 6x इक्वल टू 18, इसका मतलब x इक्वल टू आ जाएगा 18/6, तो 6 3 जा 18, तो इट मीन्स x इक्वल टू आ गया हमारा 3। क्लियर। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2, देन राइट द वैल्यू ऑफ ए डैश डिटर्मिनेंट, वेयर ए डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपका आ रहा है, सबसे पहले एक ये फॉर्मूला है
कितना कि ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इफ ए एंड बी हैव द सेम ऑर्डर। क्लियर? तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है ए डैश, वेयर ए डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए, देन दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश। क्लियर? और एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा है स्टूडेंट, क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी किसी भी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स दोनों सेम होते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 2, तो इसका मतलब दैट इज 2 स्क्वायर, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 4। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द इंटरवल π/2 लेस देन πx लेस देन π फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स दिस वन इज सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में अभी बताया था कि इफ a is singular then determinant of a equal to 0, तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, और डिटर्मिनेंट ऑफ a का मतलब हुआ कितना 2 sin x 3 1 और 2 sin x इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको, 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3, तो इट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/4, तो इसका मतलब साइन एक्स कितना आ जाएगा हमारा, साइन एक्स आ जाएगा हमारा √3/4, प्लस माइनस 2 वैल्यू आती हैं, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस माइनस √3/2। क्लियर? ये वैल्यू हमें ये साइन एक्स की। अब हमें निकालना क्या है, एक्स निकालना है। अब एक्स हमारा देखिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कह रहा है हमारा कि एक्स की जो वैल्यू है π/2 टू पाई में लाई कर रही है, तो यहाँ पे होता है π/2 और ये होता है हमारा पाई, तो इसका मतलब हमारी जो वैल्यू है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब है इसमें साइन हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2। क्लियर? प्लस माइनस में आएगा। अब यहां से हमारा कितना आया, साइन ये √3/2 किस में वैल्यू होती है, π/3 में वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है, लेकिन इसमें तो π/6 3 लाई नहीं करता, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज साइन π माइनस π/3 हो जाएगा। क्लियर? साइन π माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो दैट इज इक्वल टू साइन 2π/3, तो साइन x इक्वल टू ये हो गया, इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2π/3। क्लियर? तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कितना कि इफ a इक्वल टू 1, मैट्रिक्स दिया हुआ a और b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट a निकालेंगे और डिटर्मिनेंट b निकालेंगे, तो 1 2 3 -1, तो कितना आया हमारा ये 1 -1 -1 -3 2 जा 6, तो दैट इज इक्वल टू -7। ये तो हो गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारा हुआ कितना 1 3 -1 और 1, तो दैट इज इक्वल टू 1 1 जा 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 1 जा 3, तो दैट इज इक्वल टू 4। क्लियर? अब हमें वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की, और आपको ये भी पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और बी का अगर सेम ऑर्डर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी,
और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा कितना है -7 और डिटर्मिनेंट बी कितना है हमारा 4, तो दैट इज इक्वल टू -7 4 जा 28। क्लियर? तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इफ x sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस x 1 cos थीटा 1 x इक्वल टू 8, राइट द वैल्यू ऑफ x। तो बस इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो इसका मतलब यहाँ से फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, मान लीजिए। तो x इंटू कितना, दिस कैंसिल, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा इंटू दिस कैंसिल, तो माइनस एक्स साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा इंटू ये कैंसिल, तो माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स कॉस थीटा। ठीक है? और इक्वल टू कितना दिया है हमें 8। तो ये हो गया हमारा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 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 हो गया हमारा प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस हो गया प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8। देखिए ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा माइनस प्लस से, तो हमारा बचा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स और प्लस इन दोनों में से हमने एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 इक्वल टू 8। तो ये हमारा आ गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 8, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू हो गया हमारा 8। तो इसका मतलब एक्स क्यूब इक्वल टू हो गया माइनस 8। तो इसका मतलब हमारा यहाँ से आ गया एक्स इक्वल टू कितना, माइनस की वैल्यू -2 का क्यूब हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू, तो इसका मतलब x इक्वल टू आ गया हमारा -2। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इफ x बिलोंग्स टू n मीन्स नेचुरल नंबर एंड दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है सीधा सीधा हमें x प्लस 3 -2 -3x और 2x इज इक्वल टू दिया है 8। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको, 2x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस यानी 3 2 जा 6x इक्वल टू 8। इसको सॉल्व कीजिए, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6x इक्वल टू 8। तो 6x से 6x कैंसिल हो गया, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 8। तो 2 से ही कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 का मतलब कितना हुआ, x इक्वल टू हमारी वैल्यू आई +-2, बट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया हुआ है हमें, तो इसका मतलब x इक्वल टू आएगा सिर्फ हमारा +2, क्योंकि नेगेटिव में नेचुरल नंबर नहीं होती। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है स्टूडेंट, इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड डिटर्मिनेंट ऑफ b की वैल्यू दे रखी है आपको, यानी डिटर्मिनेंट a दिया है हमें कितना -a, डिटर्मिनेंट b इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2ab। क्लियर? तो एक फॉर्मूला आपको पता है स्टूडेंट, सबसे पहले तो k a डिटर्मिनेंट निकाला था हमने और वो था हमारा k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, और दूसरा फॉर्मूला था हमारा ए बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। यहाँ n क्या है, n इज द ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स वॉट एवर, और a और b तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं जब सेम ऑर्डर का होगा। क्लियर? तो a और b स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, दोनों ही 3 ऑर्डर के, 3rd ऑर्डर के हैं। तो सबसे पहले तो देखिए हमें 2ab निकालना है, 2ab का मतलब निकालना है हमें, तो 2ab का फॉर्मूला पहले इस फॉर्मूले के बेस पर हमें निकालना है।
तो ये हो जाएगा 2 की पावर n, n का मतलब कितना है 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो ये हो गया हमारा 8 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी में ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो दैट इज इक्वल टू 8 और डिटर्मिनेंट ए कितना दिया है हमें, दैट इज -1 और डिटर्मिनेंट बी कितना दिया है, दिस इज 3, तो दिस इज इक्वल टू -24। क्लियर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 3 एंड ए इनवर्स इक्वल टू 3 -1 -5/3 एंड 2/3 देन राइट द एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट कि एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होता है। ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारा होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। और हमें देखिए ए इनवर्स दिया हुआ है, हमें एडजॉइंट ए निकालना है, तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला हमारा आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया है हमें 3 और ए इनवर्स कितना दिया है हमें 3 -1 -5/3 और 2/3। और अगर मैं इसमें से 3 के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो दैट इज इक्वल टू 3 3 जा 9 -3 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज -5 एंड दिस इज 3 2 जा 6। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, इफ 3x डिटर्मिनेंट 3x 7 -2 4 इक्वल टू 8/8 7 6 4 देन राइट द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट डिटर्मिनेंट दो को इक्वेट करना है बस खाली, तो कितना आएगा, यहाँ पे जो दिया हुआ है 3x 7 -2 4 इज इक्वल टू 8 7 6 4। बस इन दोनों की वैल्यू को सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12x माइनस माइनस प्लस 7 2 जा 14 इक्वल टू 8 4 जा 32 माइनस 7 6 जा 42। क्लियर। तो ये आ जाएगा आपका 12x प्लस 14 इक्वल टू 32 माइनस 42 दैट इज -10। तो 12x इक्वल टू -10 माइनस 14 दैट इज -24। तो इस मीन्स x इक्वल टू आ जाएगा -24 अपॉन 12, 12 2 जा 24। तो इसका मतलब x इक्वल टू हो गया हमारा -2। क्लियर। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं चलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। क्लियर। तो देखिए यहां पे कह रहा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यहां पे हमें जब हमको पता है स्टूडेंट कि इफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन A डैश इक्वल टू -A होता है। क्लियर। नाउ A डैश का डिटर्मिनेंट इक्वल टू हो जाएगा -A का डिटर्मिनेंट। और आपको पता है, मैंने आपको पहले भी लिखा था कि KA डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू होता है K⁴n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। क्लियर। तो यहाँ से, और दूसरा फॉर्मूला ये था कि A डैश का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है। तो A डैश इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो इसका मतलब ये तो हमारा हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू कितना, ये -1 है, तो -1 का मतलब ये हो जाएगा -1 की पावर n, और n कितना है हमारा ऑर्डर, दैट इज 3 और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 का मतलब -1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A यानी माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A। क्लियर। दोनों को एक तरफ ले जाइए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू हो गया 0। तो इसका मतलब हो गया 2 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। यही आपको प्रूव करना था कि डिटर्मिनेंट ऑफ A ये जो लिखा हुआ है आपका
इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही होता है, याद रखिएगा। क्लियर? तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दिया हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए। याद रखिए एक फॉर्मूला होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कह लो, डिटर्मिनेंट कह लो, वॉटएवर, क्योंकि जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, और n क्या है हमारा, दैट इज 3, तो 3-1। तो इसका मतलब हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3-1 मीन्स 2, और डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ए हमारा कितना दिया हुआ है 5, तो दैट इज 5 स्क्वायर, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 25। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इफ फॉर एनी 2×2 स्क्वायर मैट्रिक्स ए दी गिवन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू दिस वन, तो इसका मतलब यहाँ पे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इट मीन्स अगर आपको दिया हुआ है स्टूडेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना दिया है 8008, तो इट मीन्स वी हैव टू टेक द डिटर्मिनेंट। ये मैट्रिक्स है एक, अब इस मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूं तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 8008। क्लियर? तो अभी आपको फॉर्मूला मैंने लिखाया था थोड़ी देर पहले कि ए इंटू बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिए हैं ये, तो इसको लिख सकता हूं मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर? और इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा 8×8 = 64 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू 64। तो ये आ गया अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू, अब ये भी फॉर्मूला आपको लिखवाया था कि एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसका मतलब a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1, और n हमारा यहाँ है कितना 2×2 का मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब 2-1। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a रह जाएगा इक्वल टू 64। इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर इक्वल टू 64, तो इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना +-8, कोई सी भी वैल्यू हमारी हो सकती है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व द सिस्टम फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x + 2y + z = 7, x + 3z = 11 एंड 2x - 3y = 1। तो स्टूडेंट ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है जरा ध्यान से देखिए कि इक्वेशन है 3 वेरिएबल्स की, लेकिन यहां पे कह रहा है कि यूजिंग मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस से कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए हम ये लिखते हैं कि द अबव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज फॉलोज। कैसे? इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट हम ax = b, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, जहां a क्या है, a होगा हमारा इस जो ये इक्वेशन दे रखे हैं इनसे मैट्रिक्स बनाना है, यानी x y z के कोफिशिएंट 1 2 1। तो ये आ जाएगा हमारा 1 2 1, फिर आएगा 1, इसमें y नहीं है तो 1 0 3 1 0 3, और थर्ड आएगा 2 - 3 और 0, 2 - 3 और 0, ये मैट्रिक्स हो गया। अब
x क्या है, x इज द वेरिएबल, वेरिएबल है हमारे x, y और z। और b क्या है, b हमारा है इक्वल टू जो दिया हुआ है 7, 11 और 1। ये मैट्रिक्स हो गया हमारा। तो अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो A हमारा दिया है वो सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है, यानी हमारा डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। अगर वो 0 है तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इस सिस्टम का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट A 0 नहीं है तो इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारा आएगा 1 2 1 1 0 3 और 2 -3 और 0। क्लियर। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट रो के अलॉन्ग ये एक्सपेंड कर लेते हैं हम। 1 इंटू ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 0 माइनस माइनस हो जाएगा +9, माइनस आएगा 2 इंटू दिस कैंसिल, 0 -6 और +1 इंटू ये कैंसिल, तो -3 -0। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया 1 इंटू 9 -2 इंटू -6 और +1 इंटू -3। तो ये हो गया हमारा 9 +6 2 = 12 -3। तो इसका मतलब 12 और 9 21 -3 दैट इज 18 विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिटर्मिनेंट ए हमारा 0 इक्वल नहीं है। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करता है। क्लियर। अब अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारा पता है स्टूडेंट आपको कि ए इनवर्स इक्वल टू होता है हमारा कितना, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें पहले माइनर और कोफैक्टर चाहिए। तो चलिए माइनर की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो कोफैक्टर निकालने का मतलब है पहले a11 का मतलब हुआ दिस रो कैंसिल, दिस कॉलम कैंसिल, तो 0 3 -3 0 0 3 -3 0। इस पर प्लस आएगा, मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेट ऑर्डर में साइन लगा दीजिएगा। तो a12 इस पर माइनस आएगा अल्टरनेट ऑर्डर में साइन, तो 1 2 का मतलब ये कैंसिल 1 3 2 0 1 3 2 0। फिर a13 का मतलब प्लस आएगा, दिस कैंसिल 1 0 2 -3 1 0 2 -3। फिर a21 माइनस दिस कैंसिल, तो 2 1 -3 0 2 1 -3 0। फिर a22 प्लस दिस कैंसिल 1 1 2 0 1 1 2 0। फिर a23 माइनस आएगा, ये कैंसिल 1 2 2 -3 1 2 2 -3। फिर a31 प्लस आएगा, दिस कैंसिल 2 1 0 3 2 1 0 3। फिर a32 माइनस आएगा, ये कैंसिल 1 1 1 3 1 1 1 3। फिर a33 प्लस ये कैंसिल 1 2 1 0 1 2 1 0। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। अब 0 माइनस प्लस हो जाएगा 9, तो इसका मतलब 9 आ गया। फिर माइनस इंटू
0 माइनस 6 दैट इज +6। फिर 1 3 का मतलब -3 माइनस 0, -3 माइनस 0 दैट इज -3। फिर ये आएगा माइनस इंटू 0 माइनस माइनस +3 तो दैट इज इक्वल टू 3। फिर प्लस 0 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू -2। दिस इज माइनस इंटू -3 माइनस 4 इक्वल टू -4 -3 -7 +7। उसके बाद 3 1 3 2 जा 6 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 6 माइनस इंटू 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू -2 एंड लास्ट वन दैट इज 0 माइनस 2 दिस इज अगेन -2। क्लियर? तो ये हुआ हमारा कोफैक्टर्स। नाउ कम टू द एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? अब एडजॉइंट के लिए सबसे पहले देखिए, अब हमें एडजॉइंट का मतलब होता है कि हम ये जो कोफैक्टर दिए हुए हैं, ये कोफैक्टर जो दिए हुए हैं हमें, इन कोफैक्टर्स को उसी सीक्वेंस में अरेंज करके उसका ट्रांसपोज निकालना है। क्लियर? तो देखिए क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब है कि इनके कोफैक्टर्स कंप्लीट वो कीजिए। कोफैक्टर्स है 9 6 -3, 9 6 -3, फिर है 3 -2 7, 3 -2 7 and the 6 -2 -2, 6 -2 -2। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 9 6 -3, 9 6 -3, 3 -2 7, 3 -2 7 एंड 6 -2 -2। जी करेक्ट है, और उसका हमें निकालना है यहाँ पे ट्रांसपोज। तो इसका मतलब ये हमारा मैट्रिक्स हो गया स्टूडेंट 9 6 -3, 3 -2 7 और 6 -2 -2। तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको अभी बताया था मैंने, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये हुआ आपका 1 डिटर्मिनेंट ए कितना स्टूडेंट हमारा? डिटर्मिनेंट ए है हमारा 18। तो इसका मतलब दैट इज 1/18 दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा यही आ जाएगा 9 3 6 6 -2 -2 और -3 7 और -2। ये एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स आ गया। नाउ कम टू द फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी स्टूडेंट? इक्वेशन 1 थी हमारी ax इक्वल टू बी, और ax इक्वल टू बी का मतलब है हमारा कितना? x इक्वल टू a इनवर्स b हो जाएगा, क्योंकि a यहाँ से इधर आ जाएगा तो a इनवर्स हो जाएगा। अब x का मतलब क्या हुआ हमारा? x y और z इक्वल टू a इनवर्स का मतलब ये हो गया हमारा 1/18 इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ये है हमारा 9 -3 6 6 -2 -2 एंड -3 7 और -2 और इंटू b। और b का मतलब हमारा क्या है स्टूडेंट? b का मतलब है हमारा 7 11 और 1, 7 11 और 1। बस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो 1/18 इंटू कितना? 9 7 जा 63 -11 3 जा 33 और +6 1 जा 6।
फिर 6 7 जा 42, -11 2 जा 22 और -2 1 जा 2, -7 3 जा -21 प्लस 11 7 जा 77 और -2 1 जा 2। ठीक है, तो ये आया हमारा 1/18 इंटू कितना 63 - 33 दैट इज 30 + 6 36, 42 - 22 हो गया 20 और 20 - 2 दैट इज 18, 77 - 21 तो 7 में से 1 गया 6 यानी 56 और 56 में से 2 गया दैट इज 54। क्लियर। तो ये आ गया हमारा स्टूडेंट कितना कि x y z इक्वल टू, अब इसको 18 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा हमारा 18 2 जा 36, 18 1 जा 18 और 18 3 जा 54। तो ये आ जाएगा हमारा ऑन कंपेयरिंग द मैट्रिसेस। दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर करते हैं तो x इक्वल टू आया हमारा 2, y इक्वल टू आया हमारा 1 और z इक्वल टू आया 3। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर। तो स्टूडेंट ये था हमारा डिटर्मिनेंट पार्ट 1। अब इसमें जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारे और भी आएंगे स्टूडेंट, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मेनली इसी पर, देखिए इस एक्सरसाइज में मेनली एक क्वेश्चन आता था बोर्ड में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में, लेकिन हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट सेक्सेशन 2021 और आप जानते हो कि 2021 में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को हटा दिया है। तो इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन अभी इसके एप्लीकेशंस के लेंगे। मेनली ये जो क्वेश्चन अभी हमने कराया है इसमें क्या है कि ये जो आपको इक्वेशन दे रखी हैं ये इक्वेशन बनाने के लिए भी आ सकता है, और अभी कई तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे और वो क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे कि हमें दो मैट्रिसेस ए और बी दे रखा होगा, ए बी को प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद जो सिस्टम दे रखी है इक्वेशन वो हमें सॉल्यूशन निकालना होगा। एक तो ये होगा, दूसरा हमारा जो अभी मैंने बताया कि यहाँ तो इसमें इक्वेशन दे रखी है आपको ये, क्लियर। तो ये इक्वेशन दे रखी है, हमें इक्वेशन बनाने के लिए भी आ सकता है, इट मीन्स वर्ड्स प्रॉब्लम आ सकती हैं। और तीसरा हमारा जो क्वेश्चन होगा वो हमारा होगा कि ए बी उनमें से जो दिया होगा एक इसी में से एक मैट्रिक्स होगा जो इसका मैट्रिक्स हो सकता है इक्वेशन में निकालने के लिए, और एक में फिर तीसरा क्वेश्चन जो टाइप होगा उसमें उसका ट्रांसपोज निकल के आ सकता है। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन हम स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।